बिहार की सियासी गलियारों में रविवार का दिन काफी हलचल भरा रहा। बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों और नेताओं का महाजुटान हुआ। मौका था पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का, जहां पहलगाम हमले की पीएम मोदी ने निंदा की और देशवासियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। पीएम मोदी की मन की बात खत्म हुई तो बीजेपी नेताओं ने एक स्वर में कहा, देश से आतंकवाद को खत्म करेंगे। केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जंगल मार के ऊपर और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यथित हैं इस मामले को लेकर के, जो पहलगाम की घटना घटी और पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी भी उसी दुखी मन से अभी कैसे इस देश के साथ जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में। वहां सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य भागों का जायजा लिया। साथ ही उद्घाटन समारोह में होने वाले कार्यक्रम के लिए खिलाड़ियों और कलाकारों के अभ्यास का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सत्ताधारी दल जेडीयू के दफ्तर में भी दरबार लगा। आम जनता पहुंची तो उनकी समस्याएं सुनी मंत्री सुमित सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने। जनता से उन्होंने सरकार पर भरोसा रखने की बात कही और समस्याओं के निदान का भरोसा दिया। 25 के चुनाव के मैदान में जब हम लोग ठीक कूदने जा रहे हैं, उसके ठीक पहले इन्होंने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का इन्होंने दामन थामा है, हाथ थामा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भाजपा से जो लोग आए हैं, जो साथी आए हैं, वो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। और इनके जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो धारा है न्याय के साथ विकास, इस धारा को मजबूत करने में ये अहम भूमिका निभाएंगे और ये हमें पूरा विश्वास है। और पार्टी जो है इनके मान सम्मान स्थान का पूरा ख्याल रखेगी। और भी दूसरे पार्टी के नेता और संपर्क में आएंगे? नहीं, पार्टी के आप तो लगातार देख लीजिए, हमें कहने में जरा भी संकोच नहीं है, दो रत्ती का भी। लगातार हमारी पार्टी में उपलब्धि मिल रही है। जो उपलब्धियां हैं अभी लगातार देख रहे हैं कि जो मिलन समारोह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। पहले भी जहां भी हम लोग जा भी रहे हैं, वहां भी हमारे दल के साथ कई अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो मिल रहे हैं। जो किए गए विकास कार्य हैं, उनको देखते हुए अन्य दलों के लोगों के मन में भी एक उम्मीद जग रही है और वो अपनी आस्था हमारे नेता के प्रति जगा रहे हैं। वो हम किसी के तहत वो अपने जहाँ थे वहाँ से उठकर वापस हम लोगों के साथ हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जो हम लोगों का लक्ष्य है 2025 में फिर से नीतीश जी का सरकार बनाने का, तो इसी के तहत अन्य दलों के भी साथी अब अपनी आस्था हमारे नेता के प्रति जगा रहे हैं। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्षी दल आरजेडी में भी हलचल देखी गई। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। मंच पर आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे दिखे।
पासी समाज के कंधे से कंधा मिलाकर तेजस्वी यादव ने लवनी उठा लिया और सरकार बनते ही 1 घंटे के अंदर तारी से बैन हटाने का ऐलान कर डाला। इस बात को जब ये कानून लाया जा रहा था उस समय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थे, मुख्यमंत्री थे। कई बार आदरणीय लालू जी ने और हमने स्वयं ब्रिटिश जी को बोला कि ये ताड़ी को इस कानून से बाहर रखिए, इस कानून में इसको इंक्लूड मत कीजिए। काफी बार हम लोगों ने बोला। तब ब्रिटिश जी कहते थे लालू जी चिंता मत कीजिए, हम इस समाज के लिए नीरा चालू करा दें। नीरा, हम लोगों को लगा कि नीरा अगर चालू होगा तो ढंग से होना चाहिए, उसमें आर्थिक रूप से आप लोगों को मदद होना चाहिए। तो ये बात जो है समझने की बात है और हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप लोग अगर एकजुट होइएगा, एकजुट होकर के इस 25 में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हर पार्टी चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। वोटरों को साधने की हर वो कोशिशें की जा रही हैं जिससे चुनाव में जीत पक्की हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज़।